आइए एक चिंतन करें, एक ऐसे मौन का जो समय की गहराइयों से उभरता है। आज हम उस दर्शन की बात करेंगे जो समुद्र की लहरों के नीचे आज भी सांस लेता है। इसे अंत नहीं बल्कि एक शांत उपस्थिति समझना होगा, एक ऐसा अस्तित्व जो भले ही आंखों से ओझल हो गया हो पर हमारी चेतना में वो आज भी जीवित है। तो ये कोई खंडहर नहीं है, ना ही कोई कहानी, ये एक स्मृति है। द्वारिका को हमें एक भौतिक अवशेष की तरह नहीं बल्कि एक जीवंत स्मृति की तरह देखना होगा, एक ऐसा दर्शन जो समय के बहाव में खुद को सुरक्षित रखता है। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी चेतना की, एक ऐसे विचार की जिसे खुद समुद्र ने अपनी गोद में सहेज कर रखा हो। और उस विचार का, उस नगर का नाम है द्वारिका। देखिए, ये नाम सिर्फ एक जगह का नहीं है, ये तो एक पूरे दर्शन का प्रतीक है, एक ऐसी जीवन पद्धति का दरवाजा जो धर्म और संतुलन पर आधारित थी। तो सवाल उठता है कि द्वारिका का जन्म हुआ कैसे? इसकी नींव किसी लड़ाई या किसी राजनीतिक जरूरत ने नहीं रखी। नहीं, इसका जन्म तो एक बहुत गहरे दार्शनिक चुनाव से हुआ। सोचिए, जब मथुरा की भूमि खून और अत्याचार में डूब रही थी, तब कृष्ण के सामने सिर्फ एक विकल्प नहीं था, बल्कि उनके फैसले पर धर्म का भविष्य टिका था। सवाल सिर्फ जमीन बचाने का नहीं था, सवाल था सिद्धांत को बचाने का। और उस क्षण उन्होंने युद्ध नहीं चुना, उन्होंने एक दृष्टि चुनी। हमें यह समझना होगा कि धर्म हमेशा रणभूमि में नहीं जीता जाता, धर्म हमारे फैसलों में जन्म लेता है। तो ये सिर्फ एक चुनाव नहीं था, ये एक पूरी नई सोच थी। एक तरफ थी मथुरा की भूमि जहां रक्त और अत्याचार था, दूसरी तरफ था द्वारिका का मार्ग जहां दृष्टि और निर्णय थे। इस जमीन के लिए युद्ध से हटकर धर्म के लिए एक नींव रखने की यात्रा थी। और उन्होंने समुद्र से कहा, मुझे भूमि नहीं चाहिए, मुझे मर्यादा चाहिए। यहां समझने वाली बात यह है कि भूमि अहंकार का प्रतीक है और मर्यादा वो दिव्य व्यवस्था है, वो सीमा है जो पूरी सृष्टि को थामे हुए है। तो इस तरह द्वारिका सिर्फ एक शहर नहीं बना, बल्कि एक दार्शनिक आदर्श का जीता जागता रूप बन गया। तो ये मर्यादा है क्या? मर्यादा का सीधा सा मतलब है संतुलन, वो ब्रह्मांडीय व्यवस्था, वो पवित्र सीमाएं जिनका सम्मान करने पर ही धर्म टिका रहता है। और द्वारिका कोई आम शहर नहीं था, वो इसी मर्यादा की नींव पर खड़ा एक आदर्श था, एक ऐसी जगह जहां हर काम, हर नियम, हर व्यवहार उसी दिव्य संतुलन से जुड़ा था। वहां सत्ता का राज नहीं था, वहां संतुलन का राज था। दूसरे राज्यों से बिल्कुल अलग द्वारिका की शासन व्यवस्था एक अनूठी सोच पर आधारित थी, एक ऐसी जगह जहां राजा खुद को ईश्वर नहीं मानता था और ईश्वर खुद को राजा नहीं कहता था। द्वारिका को बसाया ही इसलिए गया था ताकि ये साबित हो सके कि धर्म सिर्फ जंगलों और वनवास में नहीं, शहरों के बीच भी जिंदा रह सकता है। ये इस बात का सबूत था कि तरक्की और धर्म साथ साथ चल सकते हैं। लेकिन फिर वो हुआ जो होना था। अब हम द्वारिका के जलमग्न होने की कहानी की ओर बढ़ते हैं, पर इसे एक विनाश की तरह मत देखिए, इसे एक सचेत और जरूरी बदलाव की तरह समझिए। उस नगर का पतन किसी बाहरी हमले से नहीं हुआ, वो पतन अंदर से आया। जब वहां रहने वालों का अहंकार मर्यादा की सीमाओं को लांघ गया और वो दिव्य संतुलन बिगड़ गया जिस पर पूरी द्वारिका टिकी थी। और तब कृष्ण ने हस्तक्षेप नहीं किया, यही सबसे गहरा बिंदु है। उन्होंने दखल नहीं दिया क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड के नियम को अपना काम करने दिया। ये कर्म के सिद्धांत का सम्मान था, क्योंकि एक सीधा सा नियम है, जो धर्म से जन्म लेता है वो अधर्म से खुद ही मिट जाता है। ये द्वारिका का भाग्य था, कर्म का नियम, किसी का श्राप नहीं। तो उन्होंने द्वारिका को छोड़ा नहीं, उन्होंने उससे समय को सौंप दिया। इसे एक नुकसान की तरह नहीं बल्कि एक सचेत समर्पण की तरह देखिए, अपनी सबसे कीमती विरासत को समय के हाथों में सौंप देना। इसीलिए कहते हैं कि समुद्र ने नगर को निगला नहीं, समुद्र ने उसे संरक्षित कर लिया। ये विनाश नहीं था, यह संरक्षण था, एक पवित्र याद को अपवित्र होने से बचाने का एक दिव्य तरीका। तो अब इस कहानी को अतीत से निकालकर आज के समय में देखते हैं, क्योंकि द्वारिका की कहानी एक आंतरिक सवाल है। तो द्वारिका हमें सिखाती क्या है? इसकी शिक्षा ये नहीं है कि हर चीज एक दिन खत्म हो जाती है, नहीं, इसकी शिक्षा ये है कि जो धर्म पर बना है वो डूबता नहीं, वो एक किंवदंती बन जाता है। ये सिद्धांत के जरिए अमर हो जाना है और इसीलिए द्वारिका एक विचार के रूप में आज भी जिंदा है। तो आखिरी सवाल ये नहीं है कि द्वारिका कहाँ है,
सवाल ये है कि क्या हमने वो दरवाज़ा खोल लिया है जिससे कृष्ण ने धर्म को हमारे शहरों में, हमारे जीवन में प्रवेश कराया था? क्या वो द्वारिका हमारे अंदर मौजूद है? नमः श्री कृष्णाय नमः।